साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द ज्ञान टॉप यूट्यूब चैनल पर। मेरे साथियों, आप सभी को मालूम है कि 11 तारीख को अभिनव मिश्रा जी आयोग गए हुए थे। वहां से जो भी जानकारी प्राप्त हुई थी हमने चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया था। उसी जानकारी को कल दैनिक भास्कर ने अपने समाचार पत्र में प्रमुखता से छापा था, जो आप सभी ने देख भी लिया होगा चैनल के माध्यम से या दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर के माध्यम से। उसके बाद लोक सेवा आयोग का भी बयान दर्ज होता है कल, और लोक सेवा आयोग का जो भी बयान होता है आज कई प्रमुख समाचार पत्रों ने उसको स्पष्ट तौर पर छापा है। और कल रात में हमने टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से सूचित कर दिया था आप लोगों को कि आज सचिव सर से वार्ता हो गई है। उनके द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है यूपीपीएससी आयोग के एनआईसी के कर्मचारियों व यूपी ट्रिपल एससी आयोग के एनआईसी के कर्मचारियों में वार्ता कराकर कर्मचारियों को जो समस्या आ रही है उसको निस्तारित कर दिया है। सचिव सर का स्पष्ट कहना है कि तीसरी बार डाटा भेजने का कोई औचित्य नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी व कृषि निर्देशालय के कर्मचारियों में आपस में तालमेल करके ही आगे का कार्य कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। आप इतना समझिएगा, समस्या के जड़ तक हम सभी पहुंच रहे हैं और लगभग पहुंच गए हैं और जल्द ही इसका समाधान किया जाएगा। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं मेरे साथियों। और आप देख सकते हैं आज ये अमर उजाला की कटिंग है और अमर उजाला ने क्या लिखा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये प्रमुखता से छापा गया है प्रयागराज में। फिर फंसा डाटा का पेज, घन चक्कर बने अभ्यर्थी। हेडलाइन है कृषि प्राथमिक सहायक के 3446 होना चाहिए, यहाँ 36 लिखा है। 3446 पदों पर शुरू नहीं हो पा रही भर्ती। कृषि प्राथमिक सहायक के 3446 पदों पर भर्ती प्रक्रिया फिर से अटक गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कृषि प्राथमिक सहायक भर्ती 2013 में 906 अभ्यर्थियों को जो संशोधित डाटा भेजा था, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने उसे अधूरा बताया है। दोनों आयोग के बीच डाटा के लेन देन में अभ्यर्थी घनचक्कर बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कृषि प्राथमिक सहायक भर्ती 2013 में शामिल 906 अभ्यर्थियों को नई भर्ती में शामिल किया जाना है। ये अभ्यर्थी ओवरएज हो चुके हैं। नई भर्ती में इन्हें अलग से आवेदन लिया जाएगा, जिसके लिए एनआईसी के माध्यम से अलग सॉफ्टवेयर तैयार कराया गया है। यह भर्ती इस बार यूपी ट्रिपल एससी से कराया जा रहा है। इससे पहले इस भर्ती की जिम्मेदारी 2013 की मैं बात कर रहा हूँ, यूपीपीएससी करवाती थी। अब यूपी ट्रिपल एससी ने अभ्यर्थियों को संबंधित पुराना डाटा चाहिए जो अब यूपीपीएससी के पास है। यूपीपीएससी ने पहली बार डाटा भेजा तो कहा कि डाटा निर्धारित प्रारूप में नहीं है। यूपीपीएससी ने संशोधित डाटा भेज दिया है। तब भी भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी किया गया। जब अभ्यर्थी विज्ञापन के लिए धरना देने पहुंचे तो उनसे कहा गया कि दूसरी बार डाटा अधूरा है। अब यहाँ समझिएगा, यूपी ट्रिपल एससी की ओर से बताया गया है कि कृषि प्राथमिक सहायक के 3446 पदों पर नई भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया तब तक नहीं शुरू की जा सकती जब तक 906 का डाटा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती है। अब एक पॉइंट यहाँ समझिएगा, एक थोड़ा सा पॉइंट समझिएगा। यहाँ लिखा हुआ है यूपीपीएससी के मीडिया प्रभारी विनोद गौर ने स्पष्ट किया है कि यूपी ट्रिपल एससी को जो डाटा मांगा गया था उसे उपलब्ध करवा दिया गया है। यानी जो डाटा उन्होंने मांगा था उसको उपलब्ध करवा दिया गया। अभ्यर्थियों को कहना है कई वर्षों से कृषि प्राथमिक सहायक पद पर कोई भर्ती नहीं हुई। डाटा के नाम पर पूरी भर्ती प्रक्रिया रोक रखा गया है। ऐसे में कई अभ्यर्थी भी विज्ञापन का इंतजार कर ओवरएज हो रहे हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है आयोग सिर्फ एक दूसरे पर जिम्मेदारी टाल रहे हैं। मेरे साथियों, इतना आपको समझ गया होगा कि दोबारा डाटा नहीं भेजा जाएगा। वो डाटा जो भेजा गया वो सही है। अब मेरी बात समझिएगा, दैनिक जो है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर क्या लिखता है, दो आयोग के बीच परेशान हुए अभ्यर्थी। 3446 पदों पर प्रस्तावित कृषि प्राथमिक सहायक भर्ती के अभ्यर्थी दो आयोगों के बीच घनचक्कर बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 2013 की भर्ती में शामिल 906 अभ्यर्थियों को डाटा प्रोफार्मा भेजे जाने के बावजूद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती नहीं शुरू की है। अभ्यर्थियों ने शनिवार को यूपी पीएससी के अधिकारियों से भर्ती शुरू करने के लिए संपर्क किया था। तब बताया गया कि
यूपीपीएससी ने अपूर्ण डाटा मिलने के कारण भर्ती विज्ञापन नहीं जारी हो सका। तो मेरे साथियों, आप सभी समझ गए ही होंगे पूरी जानकारी से कि जो लोक सेवा आयोग है उसका कहना है कि डाटा अपूर्ण नहीं, हमने पूर्ण रूप से भेजा है और आगे हम पूर्ण रूप से भेजा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी कोशिश हो गया आगे भी की जाएगी और सारी चीज़ें अगले सप्ताह स्पष्ट कर ली जाएंगी। इस तरीके से प्रयास किया जाएगा कि अगले सप्ताह वो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएं और कृषि विद्यार्थी परेशान ना हो, पढ़ाई करते रहें। रात 8 बजे आपकी क्लास प्रतिदिन चलती, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। आप अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ये आप ही का टेलीग्राम ग्रुप है AGTA द ज्ञान टाप मेरे साथियों। और ये डाटा की वजह से भर्ती विज्ञापन लेट हो रहा था, लेकिन अब भर्ती विज्ञापन लेट नहीं होगा। पूरा विश्वास रखिए, जो भी अगली भर्ती आएगी संभवतः वो AGTA ही रहेगी। अब कब तक भर्ती विज्ञापन आ सकता है, तो मेरे साथियों इस महीने के लास्ट तक मान के चलिए या अगले महीने में भर्ती विज्ञापन आपका जारी हो जाएगा। एक बात और आपको बता दें, टोटल 10,559 पद जो है कृषि प्राथमिक सहायक के हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कितना है? 10,559 पद हैं और लगभग वर्तमान समय में 4,000 से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं और लगभग 6500 के आसपास पद खाली हैं। तो विभाग में भी कर्मचारियों की भारी कमी है, इसलिए भर्ती आना निश्चित है और आप सभी पढ़ाई करते रहिए। अगर कोई जानकारी मिलती है तो चैनल के माध्यम से हम आपको सूचित करेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।